हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बड़ा ही महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी के विग्रह स्वरूप शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं और भगवान विष्णु जी को तुलसी बेहद ही प्रिय है। जब वे उठते हैं तो जो भी सबसे पहले प्रार्थना की जाती है, तो वो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। इसीलिए माँ तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब भगवान योग निद्रा में थे, तब सारे शुभ कार्य बंद हुए थे और देव उठनी काशी से ही सारे मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं और तुलसी विवाह भी होता है। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2023 में तुलसी विवाह या तुलसी काशी कब है और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है और विवाह विधि और इसका कौन से वो खास दो शुभ योग भी बन रहे हैं इस तुलसी विवाह पर, और तुलसी विवाह का महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो विष्णु भगवान जो कि योग निद्रा से 4 महीने की योग निद्रा से देव उठनी एकादशी पर जागते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों, 22 नवंबर 2023 को रात्रि 11:03 से प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर की रात्रि 9:01 पर होगा। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी निद्रा से जागते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु जी का तुलसी के साथ विवाह द्वादशी तिथि को होता है। तो इसीलिए द्वादशी तिथि अब हम जान लेते हैं कि कब से प्रारंभ हो रही है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 नवंबर की रात्रि 9:01 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 24 नवंबर की सायकाल यानी कि शाम के समय 7:06 तक हो रहा है। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से तुलसी विवाह का आयोजन 24 नवंबर शुक्रवार के दिन होगा। और तुलसी विवाह जो कि भगवान विष्णु के उनके स्वरूप पत्थर के रूप में शालिग्राम के साथ विवाह होता है, क्योंकि अगर आप भगवान विष्णु जी का विवाह करना चाहते हैं तो आप द्वादशी से लेकर उनका विवाह कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह करके आप अपने घर में सुख समृद्धि और खुशियां ला सकते हैं। अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है या फिर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है या फिर किसी निसंतान दंपति को इतना प्रयास कर चुके हैं, तो इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। आपको तुलसी विवाह में अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसको खास करके तुलसी विवाह पर अवश्य सम्मिलित होना चाहिए और तुलसी माता को श्रृंगार का सामान भी अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। और अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी में अच्छी नहीं चल रही है तो उसको भी तुलसी विवाह अवश्य ही करना चाहिए। अगर दोस्तों आपके समर्था नहीं है तुलसी विवाह कराने की, तो आप किसी मंदिर में भी करवा सकते हैं। अगर आप नहीं करवा सकते, तो अगर कहीं पर भी तुलसी विवाह हो रहा हो तो आप अपनी समर्था के अनुसार वहां पर दान पात्र भी कर सकते हैं। चाहे तो एक चुनरी भी उड़ा सकते हैं, जो कि अगर आप कुछ भी उनके खाने पीने का सामान हो या फिर कोई गिफ्ट वगैरह हो, कुछ भी आप आपकी समर्था के अनुसार तुलसी विवाह में दे सकते हैं। अगर आपके पास अब इसके लिए भी जरूरी है कि अगर आपके घर पर ही तुलसी है तो क्या इसके लिए नई तुलसी लानी पड़ेगी। अगर आपके पास घर में तुलसी है तब उसी से भी तुलसी माता का विवाह करवा सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अगर आपके पास शालीग्राम नहीं है तो आप किसी मंदिर के पंडित जी पुजारी से भी शालीग्राम लाकर उनका पूजन अर्चन करके उनको वापस कर सकते हैं। अगर आपके पास शालीग्राम आप नहीं ला सकते, अगर आपके पास घर में भगवान विष्णु जी की फोटो या फिर प्रतिमा है, तब उनसे भी उनकी पूजन अर्चन उनका विवाह करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि उनके प्रतिमा के साथ या उनकी फोटो में माँ लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी ये पूजा संभव हो सकेगी। और तुलसी विवाह हमेशा ही शाम के समय करे तो ज्यादा बेहतर रहता है। और इसी के साथ ही तुलसी विवाह करना अत्यंत ही आपके घर में सुख समृद्धि लाता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी खुद चलकर आती है। अब हम जान लेते हैं कि तुलसी विवाह का अभिजीत मुहूर्त
क्या रहेगा? 24 नवंबर शुक्रवार की सुबह 11:43 से लेकर दोपहर के 12:26 तक अभिजित मुहूर्त में भी आप विवाह करा सकते हैं। और ये तुलसी विवाह का विजय मुहूर्त रहेगा 24 नवंबर शुक्रवार की दोपहर 1:54 से लेकर दोपहर के 2:34 तक भी। तब भी आप तुलसी माता का विवाह करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप अगर द्वादशी तिथि को आप नहीं विवाह करा सकते किसी वजह से, तो आप कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी विवाह करवा सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आपको कोई दोष लगेगा। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में सबसे बड़ा खास महत्व रखा जाता है। इसी से आज देवउठनी एकादशी के दिन से ही सारे शुभ कार्य हिंदू धर्म में प्रारंभ हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और तो इस तुलसी विवाह पर दो खास शुभ योग भी बन रहे हैं जो कि इसके महत्व को और भी बढ़ा रहे हैं। वो है, पहला है अमृत सिद्ध योग और दूसरा है स्वार्थ सिद्ध योग, जो कि इसके दिन के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर 25 नवंबर को सुबह 6:51 तक स्वार्थ सिद्ध योग है। और जो कि इसके साथ ही अमृत सिद्ध योग सुबह 6:50 से लेकर शाम के 4:01 तक है। बस आप राहु काल को छोड़कर आप कभी भी माँ तुलसी और भगवान विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम के साथ पूजन अर्चन कर सकते हैं और उनका विवाह करवा सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के हम विग्रह स्वरूप शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह करवाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो भगवान विष्णु जी की प्रतिमा जो फोटो से भी करवा सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आप पूजन अर्चन और उनका विवाह करवा सकते हैं। और इसके साथ ही आपको शुभ मुहूर्त में एक साफ चौकी पर तुलसी के पौधे का गमला स्थापित करें और दूसरी चौकी पर शालिग्राम को आपको स्थापित करना चाहिए। और उसके लिए आप तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप तैयार कर उसके पास जल से भरा कलश रखें और घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पौधे और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें रौली चंदन का टीका अवश्य ही करें। इसके बाद तुलसी के पौधे को लाल चुनरी, चूड़ी व अन्य श्रृंगार सामग्री और पूजन सामग्री समर्पित करें। शालिग्राम हाथ में लेकर तुलसी की परिक्रमा कर व्रत कथा और आरती कर विवाह की विधि की संपन्न करें। ऐसा करने से माँ तुलसी और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। इस तरीके से आप उनका विवाह करा सकते हैं। अब जान लेते हैं इसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। तुलसी विवाह पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति और परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। और तुलसी स्वयं को देवी महालक्ष्मी का एक स्वरूप ही माना गया है, जो कि पहले वृंदा के रूप में पैदा हुई थी। वैवाहिक सुख पाने के लिए महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ देवी लक्ष्मी की प्रार्थना भी करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे और भगवान शालिग्राम का विवाह कराने की परंपरा भी मानी जाती है। इस दिन विधि पूर्वक अगर आप तुलसी विवाह कराते हैं तो शादीशुदा जीवन में खुशहाली आती तो है। साथ में साथ अगर किसी कुंवारी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसको भी जल्दी ही मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें और तुलसी विवाह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हरे कृष्णा, राधे राधे।